साथियों, 3 कृषि कानूनों की वापसी होगी, उसका ऐलान हो गया और अभी संसद में उनको वापस ले लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उस पर मोहर लग गई। तो ये 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए सबसे पहले आप सभी योद्धाओं को बार बार बधाई देता हूं कि आपने तन से, मन से और धन से इस आंदोलन में इतना योगदान दिया, इस आंदोलन में इतनी मेहनत करी, उसके लिए आप सब बार बार बधाई के पात्र हैं। और जो लोग कहा करते कि भाई यो मोदी है, यो उल्टा नहीं अट्टा करता, तो आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना ने, आप लोगों के संघर्ष ने, आप लोगों की कुर्बानी ने उस मोदी को भी पीछे हटा दिया। और जो बात कहा करते कि मोदी पीछे नहीं हटा करता, उनको भी आज आप सब ने अपने बिलों में घुसा दिया है, सारे बिल में घुसकर बैठे हैं। इसके लिए आप सब बार बार बधाई के पात्र हैं। साथियों, हम बार बार एक बात कहा करते कि यह आंदोलन इस बात का फैसला करेगा कि इस मुल्क में मेहनतकश लोगों की चलेगी, एक आम इंसान की चलेगी, मजदूर, किसानों, नौजवानों की चलेगी, या फिर अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। यह आंदोलन इस बात को तय करेगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 5 जून 2020 को जब ये 3 कृषि कानून लाए गए थे, उससे पहले हम जिस स्थिति में थे, उससे पहले हम जिस हालत में थे, आज 1.5 साल के संघर्ष के बाद दोबारा उसी हालत में पहुंचे हैं। जो 1.5 साल पहले नई मुसीबत हमारे सिर पर लादी गई थी, आज सिर्फ वो मुसीबत वापस होने का ऐलान होया है। मैं आप लोगों से यह बात पूछना चाहूं, इस 1.5 साल के संघर्ष में अब तक कोई नई चीज हासिल हुई है, नहीं हुई है? आप लोग यह बात बताओ एक बार सारे के सारे। भाई 1.5 साल पहले जो मुसीबत हमारे आपके सिर पे लादी गई थी, अभी वो सिर्फ मुसीबत वापस हुई है, नया अभी हाथ में कुछ भी नहीं आया है। अभी तो सिर्फ खोया ही खोया है। लगभग 800 के आसपास अपने भाई इस आंदोलन में खो दिए। जिन 800 भाइयों ने कुर्बानी दी, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी की बेटियां थी, वो भी किसी की मां थी, वो भी किसी की चाची ताई थी, वो भी किसी के अपने सगे थे। जिन 800 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, इस आंदोलन में हमारे समाज का अरबों खरबों रुपए खर्च हो गया। तो अब तक इस आंदोलन में अब तक एक चीज हासिल करी है, और वो चीज यह है कि जो 5 जून 2020 को एक नई मुसीबत हमारे सिर पर लादी गई थी, वो मुसीबत अभी वापस हुई है। साथियों, आगे की लड़ाई बड़ी भी है और आगे की लड़ाई ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। मेरा बड़ा भाई अभी कह रहा था कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है। हम एक बात पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि जिस पार्टी ने चटने का काम करते हैं, जो आपकी पार्टी के आज सर्वे बने हुए हैं, इन्हीं नरेंद्र मोदी ने 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये बात कही थी, और एक रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो फिर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी का कानून बनना चाहिए।
तो मीडिया में आके कुछ भी अनाप शनाप बोलने की बजाय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस रिपोर्ट को पढ़े जो उनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। मेरे तो आज तक यह बात समझ में नहीं आई। ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग एमपी एमएलए बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री गृह मंत्री बना दिए जाते हैं जिनकी अपनी कोई समझ नहीं, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं। जो बात उनको ब्यूरोक्रेसी ने कह दी, जो बात उनको आईएएस अधिकारियों ने कह दी, उसी चीज के अनुसार वो चलते हैं। ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, ना अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करते, कुछ नहीं करते। जो ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया उसी पे साइन करने का काम करते हैं, हस्ताक्षर करने का काम करते हैं। सिर्फ साथियों, एक बात हमने समझनी पड़ेगी। जब 11 दौर की बैठक होया करती विज्ञान भवन में, तो हमने वहां पे एक बात कही थी कि भाई कृषि कानून किस तरीके से गलत है। सैकड़ों गलतियां उनकी गिनवाई थी।